करने जा रहे हैं आज कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब कोर्स करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो हम लोग यही देखते हैं। तो भैया पहले हम लोग बात करें कि हमारी दुनिया कैसी थी। हमारी पूरी दुनिया ऐसी दिखती थी, कैसी दिखती थी, यानी कि हमारी पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी। कैसी थी? जुड़ी हुई थी। बाद में क्या हुआ कि हमारी जो कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग हैं, तो वो धीमे धीमे अलग होते गए, सेपरेट होते गए। तो भैया यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि भैया जो हम लोग आज के समय पर अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो भैया वो किसी वक्त पर एक हुआ करते। तो वही हमारी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो समझ में आया? तो भैया इतना दिमाग में बैठ गया आप लोगों के कि हाँ क्या भैया कॉन्टिनेंट्स जितने भी पुराने कॉन्टिनेंट हैं सब साथ में थे पहले। तो भैया कब थ्योरी दी थी इन्होंने? हम लोग बात करेंगे थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया ये थ्योरी दी थी किसने? ये थ्योरी दी है अल्फ्रेड वेगनर ने। कितने दी है? अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। ठीक है। कब दी है? 1912 में। और ये थे कौन भैया? ये एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे। क्या थे? जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे। तो भैया 1912 में इन्होंने क्या दी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि भैया जो 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर हम लोग आज पृथ्वी पर जहाँ देखते हैं, वो पहले ऐसे नहीं दिखते थे। कैसे दिखते थे? 7 कॉन्टिनेंट एक साथ थे। कैसे थे? 7 कॉन्टिनेंट आठ एक साथ थे। जैसे हम लोग पेंजिया बोलते हैं। पेंजिया, पेन मतलब होता है ऑल, और जिया मतलब होता है अर्थ, यानी कि पूरी धरती कैसी है? एक थी। और जो समुद्र थे वो भी सब एक ही जैसे थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि अलग अलग हम लोग इंडियन ओशियन देखते हैं या फिर दूसरे ओशियन देखते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक के अलग अलग ओशियन के नाम दिए हमने। ये सब पहले एक साथ ही थे, एग्जिस्ट करते थे। तो भैया हमारे दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट थे, चाहे चाहे हम लोग बात करें इंडियन ओशियन की, चाहे पैसिफिक ओशियन की, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो भैया जो पूरा पूरा एक ही पूरा पूरा जो हमारा समुद्र है वो एक ही है। तो भैया पूरे समुद्र को क्या कहते थे? पूरे समुद्र को कहते थे हम लोग क्या कहते थे? पैंथलासा। यानी कि सभी के सभी वाटर कैसा है? एक जगह इकट्ठा है। और इसे तेतस्सी भी कहते थे। यहाँ पे देखने को मिला, तेतस्सी है ये। क्लियर है आप लोगों को? तो गाइस एक गलती मैंने बोल दी है। तो भैया इसे पैंथलासा तो बोलते थे, इसे हम लोग पैंथलासा तो बोलते थे। पैंथलासा मतलब सभी पूरा जो ऑल कॉन्टिनेंट था उसे पैंथलासा बोलते थे। पर मैंने एक चीज़ गलत बोल दी कि भैया जो पैंथलासा था, पैंथलासा और तेतसी एक ही हैं। तो ये पैंथलासा और तेतसी एक नहीं है, अलग अलग हैं। हाँ, तो बस मैंने एक चीज़ गलत बोल दी। तो भैया आप पूरे समुद्र को क्या बोल देते थे? पैंथलासा बोलते थे। तेतसी नहीं बोलते थे, तेतसी अलग चीज़ है। मैंने एक चीज़ गलत बता दी, ठीक है? तो मैं आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बेसिक समझ में आ गया। तो भैया हमारे पूरा कॉन्टिनेंट, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हमारे, सबके सब पहले क्या थे? एक थे। और उसे क्या वो कह दिया गया था? पेंजिया कह दिया गया। क्या कह दिया गया? पेंजिया कह दिया गया था। और हम लोग बात करें 5 ओशियंस हमारे पास, जो 5 ओशियंस हमें आज के समय पर दिखते हैं, तो भैया वो भी सब कैसे थे? एक ही थे। और उनका नाम उन्हें साथ में क्या बुलाते थे? पैंथलासा बुलाते थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये थ्योरी किसने दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, 1912 में दी थी। इतना पॉइंट, मेन पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ आपको? कुछ डाउट लग रहा है तो भैया क्लियर कर लीजिए आप लोग पहले ही। तो भैया अब हम लोग समझेंगे कैसे कैसे कॉन्टिनेंट हमारे ड्रिफ्ट हुए, यानी कि अलग कैसे कैसे हुए, इनको डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये पहले हटा दूँ, हाँ हट गया। अब हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था वो कैसे कैसे हुआ वो देखते हैं। तो भैया आज से करीब 225 मिलियन ईयर से पहले हमारी धरती ऐसे दिखती थी। धीमे धीमे ब्रेक डाउन होने लगी। धीमे धीमे जो इसके कॉन्टिनेंट वगैरह थे वो धीमे धीमे अलग होने लगे। और इसके फैक्टर्स को तो हम लोग आगे जानेंगे, पर अभी मेन चीज़ें हम लोग अभी समझ लेते हैं कि क्यों अलग हुई, तो वो हम आगे समझेंगे। तो भैया जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी धरती है वो धीमे धीमे 2 हिस्सों में अलग अलग हो रही है। यहाँ पे ये अलग हो रही है और यहाँ पे ये अलग हो रही है। ठीक है। और वो जब ये अलग हो रही थी, ऊपर वाले हिस्से को लॉरेशिया कह दिया गया। क्या कह दिया गया? लॉरेशिया कह दिया गया। और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कह दिया गया। क्या कह दिया गया? गोंडवाना लैंड। ठीक है। और बीच में जो अब यहाँ पे बीच में ये स्ट्राइप दिख रही है आपको, जहाँ पे ये गोला गोला दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर देता यहाँ पे। ये जो नीला नीला हिस्सा आ गया है, ये नीला नीला हिस्सा आपको दिख रहा है, तो भैया ये क्या है? टेथिस सी है। टेथिस सी, मैंने जो आपको कभी गलत बता दिया था, गलती से बता दिया था, यही टेथिस सी है। ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ऊपर वाले हिस्से को हम लोग लॉरेशिया बोल रहे थे, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड बोल रहे थे। और बीच वाले हिस्से को तेतसी बोल रहे थे। और भैया ये 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं है। अंतर देखिए, 225 मिलियन ईयर्स एगो और 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले। ये अंतर बहुत हज़ारों सालों में देखने को मिलता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ये है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहा है। तो भैया ये मत सोचिए कल साथ में जुड़े थे और आज अलग हो गए। भैया बहुत साल लग गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
उम्मीद है कि समझ में आया हो इतना भी। फिर हम लोग बात करेंगे 100 मिलियन ईयर्स बाद हम लोग देखेंगे ये वाला मैप जो आपको नीचे दिख रहा है, तो ये वाला मैप देखने को आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारी भैया दुनिया है तो जो ऊपर वाला हिस्सा था लॉरेशिया, तो लॉरेशिया चेंज हो गया किसमें? लॉरेशिया के अलग-अलग हिस्से हो गए जैसे कि वो नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, तो भैया ये बने हैं किससे? लॉरेशिया से बने हैं। और गोंडवाना लाइन से बना है क्या? हमारा ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, इंडिया और साउथ अमेरिका। तो भैया ये सब बने हैं किससे? गोंडवाना लैंड से बने हैं, ठीक है? इतना क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया हमने। तो यहाँ पे नाम लिखे हुए भी हैं, भैया इंडिया बना किससे? गोंडवाना लैंड से, ऑस्ट्रेलिया भी बना, अंटार्कटिका बना, अफ्रीका बना और साउथ अमेरिका बना, ठीक है? और नॉर्थ अमेरिका बना था लॉरेशिया से, यूरोप और एशिया, ठीक है? कितना क्लियर हो गया? और आज के समय पे हम लोग अगर देखते हैं तो भैया ये हमारी आज के समय की धरती है, जो हमें अभी देखने को मिलती है, चाहे ये हमारा अलग नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया और इंडिया में देखने को मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब पहले एक खानदान में थे, ठीक है? बाद में इनके खानदान का बँटवारा हो गया तो भैया अलग-अलग चलने रहने लगे और अपनी-अपनी अलग-अलग गृहस्थी बना ली। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे, अब कोई भी चीज़ साइंटिस्ट अगर प्रूव करनी होती है, तो भैया उन्हें क्या करनी पड़ती है? थ्योरी देनी पड़ती है। यानी कि थ्योरी को प्रूव करने के लिए विज्ञान जनक की एक कहानी है कि भई बिना सबूत के हमने आपको अपना क्या बोलते हैं, पिता नहीं माना तो फिर तो डीएनए टेस्ट वगैरह चलते हैं, तो वैसे ही अब एविडेंस वगैरह भी तो देने पड़ेंगे ना कि भैया हमारा कॉन्टिनेंट पागल हो गए क्या? दिमाग खराब हो गया? कॉन्टिनेंट कैसे किसे करने लगे? तो भैया लोग अब वैगनर से पूछेंगे, अल्फ्रेड से पूछेंगे, भैया बताइए एक एक इतना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा सरक कैसे गया? भैया बताओ ना कैसे सरक गया? कैसे हो सकता है ये सब? तो उन्होंने कहा बताते हैं भैया, हम कुछ अपने क्या देंगे, कुछ हम अपने सिद्धांत देंगे, कुछ प्रूफ़ देंगे, तब आपको यकीन होगा, वरना आपको हमारी बात पे यकीन नहीं ना, तो हम आपको यकीन दिलाएँगे, ठीक है? तो ये एविडेंसेस क्या दिए इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, हम लोग आधे आज समझेंगे, आधे कल की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया सॉरी, वॉल्यूम प्रॉब्लम हो रही है, सही कर लूँ पहले? हाँ, माइक हाँ, सही है, मेरा गला सही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट इन ज़िगज़ैग्स ऑफ इट। तो पहला पॉइंट तो यही है। तो ज़िगज़ैग क्या होता है? तो भैया आपने बचपन में अगर गेम्स खेला हो तो पज़ल्स वगैरह आते हैं, वो उनमें एक पेज होता है, उनमें अलग-अलग टुकड़े होते हैं, अलग-अलग से उन्हें साथ में जोड़ना होता है। तो वैसे ही हमारे जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट हैं, वो ज़िगज़ैग टाइप में दिखते हैं। जैसे कि ये देखिए, तो अगर आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा साउथ अमेरिका का ये वाला हिस्सा अगर यहाँ फिट कर दिया जाए, फिट हो जाएगा फिट। और अगर आप लोग गौर से देखें तो भैया ये जहाँ पे मैं अभी मार्क शो करूँगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, मैं पहले ये कलर हटा दूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो ये हिस्सा आपको और ये हिस्सा आपको सेम नहीं दिख रहा है? यानी कि अगर यहाँ पे पानी नहीं होता, एक्चुअली यहाँ पे पानी नहीं होता, तो ये पूरा हिस्सा यहाँ जुड़ा नहीं होता यहाँ पे, ये हिस्सा यहाँ जुड़ा नहीं होता, तो ये इसी से तो अलग हुआ है। तो भैया ऐसा दिखता है, ज़िगज़ैग टाइप में दिखता है, तो भैया एक थ्योरी तो ये एक प्रूफ तो ये दे दी कि भैया जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, सब एक एक मतलब ऐसे ही दिखते हैं कि ज़िगज़ैग टाइप में लगे हुए हैं, ठीक है? पहला प्रूविंग तो ये हो गई, ठीक है? दूसरी प्रूविंग ये हो गई, दूसरी प्रूफ क्या दिया इन्होंने? इन्होंने दूसरा प्रूफ दिया रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। तो यानी कि समान आयु के चट्टानें महासागर के दोनों तरफ देखने को मिली। तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि अ, ये वाला हिस्सा अफ्रीका के कुछ हिस्सा यहाँ पे और यहाँ पे ब्राज़ील के हिस्से में हमें कुछ चट्टानें मिली। क्या मिली? चट्टानें मिली और उनकी क्या की गई? कार्बन डेटिंग की गई। तो भैया यहाँ पे हमने देखा कि भैया यहाँ पे हमें देखने को मिला कि 200 करोड़ साल पुराने वो चट्टानें हमें देखने को मिली, जो यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे नहीं है, केवल यहाँ पे और यहीं पे हैं। जहाँ पे हम लोगों का ज़िगज़ैग पज़ल मैच कर रहा था, केवल वहीं पे हैं। तो इससे ये प्रूव लगाया गया, ये अंदाज़ा लगाया गया कि भैया कभी न कभी यहाँ पे ये दोनों साथ में प्लेट हुआ करती थी, तो यहीं पे वो चट्टानें बनी हुई होंगी और बाद में जब अलग हो गई तो भैया इस इधर वाले इलाके में और इधर वाले इलाके में अलग हो गई। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? अगर होता भी तो भैया अगर वो मान चलो कोइंसिडेंट हो गया तो भैया तो 480 4800 किलोमीटर दूर एक जैसे पत्थर हमें देखने को कैसे मिल जाएँगे? तो भैया इतना अंतर देखने को मिलेगा, तो इतना अंतर कैसे हो जाएगा? तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
और उम्मीद है कि आपको 2 हमने प्रूविंग तो आज दे दी, 2 प्रूविंग बता दी कि कैसे-कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा, तो 2 थ्योरी तो हमारी आज प्रूव हो गई। और बाकी की जो 3 थ्योरीज़ हैं, वो हम लोग अपनी-अपनी अगली क्लास में समझेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस दोस्तों।